मिस मत कीजिएगा, एक एक चीज को ध्यान सुनिएगा। ये पूरा का पूरा एक सिंगल टॉपिक है यार, कोई अलग से ना चीज नहीं है, बहुत सिंपल आ रही है। कैसे दोस्तों, कुछ मजेदार चीजें पहले अपन डिस्कशन करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम मुजबानी आपसे बहुत आसानी से बनेगी चीजें। देखिए दोस्तों, आपका ना ये छोटा सा घर में एक बॉक्स रखा हुआ है, आपके घर में आपका एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स में जब आप छोटे थे तो बहुत सारे खिलौने रखे थे, तो खिलौने जो खेलते थे आपकी माँ ने इसमें रख दिया खिलौनों को। मान लेते इस बॉक्स में n1 नंबर ऑफ खिलौने हैं और इसका एवरेज है A1। सर n1 नंबर मतलब 2, 4, 5, 10, 20, 50 इस तरह से। अच्छा, और A1 किस चीज का एवरेज है सर? किसी भी चीज का, चाहे उन खिलौने के वजन का, कॉस्ट प्राइस का, या जिस भी चीज का आपका एवरेज है। समझने के लिए कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, जितने रुपए में भी आपने उस खिलौने को खरीद के लाए थे आप, ठीक है। इसी तरह से और ऐसे कई बक्से हैं जिसमें आपकी माँ ने देखा कि यार ये अब तो बड़ा हो गया, तो खिलौने क्या, तो खिलौने में किसी को डोनेट कर दूंगा, कुछ करेंगे। तो इस तरह से आपकी माँ ने ऐसे बहुत सारे बक्से बना रखे हैं। और ये जैसे सेकंड नंबर का बक्सा है, इसमें N2 नंबर ऑफ खिलौने हैं, इसका एवरेज हो गया A2। और इसी तरह से ना दोस्तों बहुत सारे इनके आपके बॉक्स बना रखे हैं माँ ने आपके। यहाँ पे NK नंबर ऑफ खिलौने हो गए और इसका एवरेज हो गया दोस्तों AK। दोबारा बोलता हूँ दोस्तों, मिस मत करना, एकदम अच्छे से सुनना। मान लेते हैं आपके घर में माँ ने आपकी क्या किया कि आप बड़े हो गए तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स बना दिए, जिसमें उन्होंने ना बहुत सारे खिलौनों को रख दिया। पहले बॉक्स में ना दोस्तों N1 नंबर ऑफ खिलौने, उसका एवरेज है A1। किसी भी चीज़ का एवरेज हो, ध्यान रखिएगा, बस ये जिस भी चीज़ का एवरेज सभी में सेम होना चाहिए। आपको समझ में आए, आपको अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं कॉस्ट प्राइस का ले लेता हूँ। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस का एवरेज हो गया A1। एक और बॉक्स जो है ना दोस्तों, उसमें N2 नंबर ऑफ चीजें, उसमें कॉस्ट प्राइस का एवरेज हो गया A2। N3 नंबर ऑफ चीजें, कॉस्ट प्राइस का एवरेज हो गया A3। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऐसा है तो फिर एवरेजेस का एवरेज क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा, ठीक है, मिस मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक चीज होती है, इसको बोलते हैं एवरेजेस का एवरेज। क्या होता है सर एवरेजेस का एवरेज? मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? मैंने आपसे ये कहा कि A1 N1 नंबर ऑफ चीजें, A2 N2 नंबर ऑफ चीजें, इस तरह से और बहुत सारे, A3 N3 नंबर ऑफ चीजें एंड सो ऑन। इसी तरह से AK NK एंड AK NK नंबर ऑफ चीजें, और इनका एवरेज N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस प्लस NK। प्लस NK, ठीक है दोस्तों, प्लस NK। ये एवरेजेस का एवरेज जो मैंने लिखा है ना दोस्तों, इसी को कहा जाता है वेट एवरेज, या कई लोग वेटेड एवरेज बोलते हैं। आपको जो मन करे वो बोल देना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहे हो। अच्छा सर, यही वाली चीज अपन ऐसे लिखते हैं ना, A1 N1 प्लस A2 N2 डॉट 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 करके अप टू AK NK तक के। हाँ यही है, डिवाइड बाई N1 प्लस N2 अप टू NK। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं दोस्तों, बढ़िया यार है तो सही ना, अप टू NK तक के। क्लियर सभी को? तो AW क्या होता है? एवरेजेस का एवरेज, मतलब वेट एवरेज, या फिर उसी को हम बोलते हैं वेट एवरेज। ऐसे बोलते वेट एवरेज ही है, कई लोग वेटेड बोलते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बोलना है बोल दो। इसका मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए, एवरेजेस का एवरेज। एक और बात इस जानकारी के लिए बोलता हूँ, इसको पहचान पा रहे हो क्या आप? सर इसको कैसे पहचानूंगा? अभी तो लिखा है एवरेज स्पीड क्या होता है? S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस S3 T3 अप टू, यही तो होता है, डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TK, यही होता है। तो जो एवरेज स्पीड अपन पढ़ते हैं वो भी यही है, AW ही है। बार ग्राफ्स का क्वेश्चन आता है DI में, उसमें ना 5 अलग अलग कॉलेजेस की एवरेज सैलरी दे दी गई, ओवरऑल एवरेज अगर पूछा, वो सब यही रहता है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है दोस्तों, आप लोग जो टॉपिक पढ़ते हो, जो आप लोग सब्जेक्ट जो पढ़ते हो, उसमें अक्सर क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करते हैं। मिस मत कीजिए कोई भी चीज़ों को जो बोलूँगा।
आप लोग जो पढ़ते हो ना, आप लोग के एग्जाम में जो आता है उसमें यूजुअली क्या होता है, दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और इसलिए इस AW को लिखते हैं आप लोग जो पढ़ते हो उन किताबों में A1N1 प्लस A2N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। मैं फिर से बोलता हूँ A1 A2 AW, ध्यान से सुनना, अभी सब एकदम फिट हो जाएगा। A1 A2 AW ये तीनों की तीनों ना दोस्तों सेम चीज होनी चाहिए। सेम मतलब अगर कॉस्ट प्राइस तो तीनों कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो तीनों को सेलिंग प्राइस, आपका वजन तो तीनों का तीनों वजन, स्पीड तो तीनों स्पीड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग के एग्जाम में अक्सर क्या होता है, A1 A2 सब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यही लिखा होता है, अक्सर कॉस्ट प्राइस ही होता है। इसलिए फिर हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है A1 A2 AW कॉस्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों। सर आप बोले मिक्स करने वाली बात, अब आप सुनो इस कहानी को, एकदम आराम से सुनना, थोड़ा सा स्लो बताऊंगा आज, कहानी के रूप में बताऊंगा, यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 2 पॉइंट मुझे बोलना है आज पूरी क्लास में, सिर्फ 2 पॉइंट बोलूंगा और ये पक्का लिख के ले लो, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चाहे आपके गेट के एग्जाम में, चाहे कोई सभी एग्जाम में ना, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन रहते ही हैं, इसलिए सुनना। अब होता क्या है यार, देखो मैंने बोला कि 2 चीजें आप मिक्स किया, 2 मतलब किस टाइप की चीज मिक्स किया। अब देखो चावल की 2 अलग अलग वैरायटी को मिक्स कर दिए, दाल की अलग अलग वैरायटी को मिक्स कर दिए, व्हीट गेहूं की 2 अलग अलग वैरायटी को मिक्स कर दिए, या फिर आपने मिल्क और पानी को मिक्स कर दिया, 2 अलग अलग टाइप के अल्कोहल को मिक्स कर दिया। अब जितने भी एग्जाम्पल मैंने बोला उसमें आप क्या देखे कि 2 सिमिलर स्टेट की चीज़ों को मिक्स किया। दोस्तों ध्यान से सुनना, कोई चीज़ मिस मत करना। 2 सिमिलर स्टेट की चीज़ों को मिक्स किया दोस्तों हमने। ऐसा नहीं कि पानी में पत्थर, ये क्या पागलपन है, पानी में पत्थर क्या ही घुलेगा, तो पत्थर थड़ाम नीचे करके, ऐसा नहीं। 2 सिमिलर स्टेट की चीज़ों को मिक्स किया, तो 2 सिमिलर स्टेट्स की चीज़ों को मिक्स करना यही कहलाता है मिक्सचर। और जब आप उसको मिक्स कर रहे हैं ना, तो जिन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं वही सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं एलिगेशंस। और यहां से टॉपिक आता है मिक्सचर एलिगेशन। सर सेट ऑफ रूल्स मतलब मैं समझा नहीं, जब आप ये रूल्स बोल रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट रूल्स? अरे वो वाले रूल्स नहीं यार, जैसे भी मिक्स कर रहे हैं। मतलब कैसे सर, मान लेते हैं चावल की 2 अलग अलग वैरायटी को आपने मिक्स किया 2:3। हर बार एक बॉटल लिया आपने, इसमें से 2 लीटर पानी डाला और दूसरी बॉटल में से 3 लीटर पानी डाला, इस तरह से आपने एक मिक्सचर बनाया। तो ये जो रेशियो लिखा होता है, जो अनुपात लिखा होता है, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। यही रूल्स हैं और कुछ नहीं। तो यहां से ये टॉपिक बनता है दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन। समझ में आया सभी को? तो जब आप बोलते हो मिक्सचर एलिगेशन, वो टॉपिक ऐसा रहता है। सर जैसे आपने ये AW इज इक्वल टू A1 प्लस N1 प्लस A2, आता हूँ, इस पर भी आता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग और क्लियर करेंगे। क्यों सर? बताता हूँ क्यों क्लियर करेंगे। क्योंकि ये तो मैंने आपको लिखवा दिया AW। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों ना, ये मतलब पूरे के पूरे क्वांट का सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे आसान। और ये कोई टॉपिक ही नहीं है एक्चुअली, तो ये बेसिकली ना जो परसेंटेज है ना, उसी का 2 पॉइंट है यार, और क्या ही है। ठीक है, तो ये 2 शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक बार आप उन स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ जो अपने से पढ़े हैं, उनको भी ले लेता हूँ। मतलब बताना दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसी चीज को ऐसा बनाते होंगे। मतलब मैं समझा नहीं सर, कैसे? आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उसको ऐसा बनाते होंगे। तो एक बार वो स्टूडेंट्स और जिनको मैंने अभी लिखवाया वो सब एक लाइन में आज ऐसे बता देता हूँ। मतलब चावल की 2 अलग अलग वैरायटी है, या व्हीट की 2 अलग अलग वैरायटी है। मान लेते हैं एक ही कीमत है, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है, तो ये कॉस्ट प्राइस पहले वाले का, ठीक है जी, मान लेते हैं 9 रुपये 30 पैसे दे रखा है। दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस, चावल की एक और वैरायटी, उसकी कीमत मान लेते हैं 10 रुपये 80 पैसे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और आपको बोला गया कि इसको किस रेशियो में मिक्स करें सच दैट जो एवरेज जो कीमत बने इसकी, वो सच दैट उसकी एवरेज कीमत 10 रुपये। किस रेशियो में मिक्स करें, मतलब ये हो गया N1 और ये हो गया N2। तो ये जो आपने कॉस्ट प्राइस इसी का ना, इसी को हम लोग A1। दूसरे बार देख लीजिए, नेटवर्क सही है अभी, यहां तक देखिए दोस्तों, ठीक है? मेरे हिसाब से ठीक है, राइट? मैं चिंता मत कीजिए, मैं रुक जाता हूँ दोस्तों, जहाँ पे कभी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आती है मैं रुक जाता हूँ। इसी को बस तो रीअरेंज कर लिया, देखो जरा। अच्छा बस यही तो है।
तो आप में से जो लोग इसको ऐसा बनाते हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन होता है कि कई बार ना 3 लिक्विड्स को मिक्स करते हो, 3 चीज़ों को मिक्स करते हो, तो 3 चीज़ों को जब मिक्स करते हैं तो फिर ये वाला पॉइंट गुड इनफ नहीं रहता। तो इसलिए ना A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3, ये तो एवरेज का बेसिक कंसेप्ट ही है यार। आप सोच के देखो एवरेज कैसे पढ़े हो आपने जीवन में, किस तरह से पढ़े हो, याद करो आप आज तक कभी एवरेज कैसे पढ़े हो। आप एवरेज ऐसे पढ़े होगे कि मान लेते हैं 3 लड़के हैं, राइट, 3 लड़के हैं, ये एक लड़का हो गया A, एक और लड़का हो गया B और एक और लड़का हो गया C। तीनों के 3 लड़के सोचे कि यार सोसाइटी में पैसे हम लोग अपनी तरफ से डोनेट करना चाहते हैं, तो A ने ना X रुपए दिया, B ने Y और C ने Z रुपए दिया। ऑन एन एवरेज तीनों ने कितना पैसा दिया, तो ये हो गया X प्लस Y प्लस Z डिवाइड बाई 3। बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मान लेते हैं आप अपनी क्लास में, आपकी क्लास में A नंबर ऑफ लोग हैं, आपकी क्लास है, आपके सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, आपकी क्लास में A नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और आपकी क्लास में A नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑन एन एवरेज X रुपए दिया है, तो आपकी क्लास से कितना पैसे इकट्ठे हुआ, तो AX होगा ना यार। B वाली सेक्शन से अगर Y रुपए दिया है तो BY इकट्ठा हुआ और C से CZ इकट्ठा हुआ। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोग कितने होंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोग होंगे A प्लस B प्लस C। करेक्ट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपकी क्लास में A नंबर ऑफ लोग हैं और उन्होंने X रुपीस दिया ऑन एन एवरेज, आपकी क्लास में B नंबर ऑफ लोग हैं ऑन एन एवरेज Y रुपीस दिया पर पर्सन ने, आपकी क्लास में C नंबर ऑफ लोग हैं 3 सेक्शंस में और उन्होंने Z रुपीस दिया हुआ है, तो ऑन एन एवरेज कितना पैसा इकट्ठा हुआ। तो यही तो है यार A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, तीनों लोगों का सम, ये हो गया A प्लस B प्लस C। कुछ अलग थोड़ी है यार, एवरेज का बेसिक कंसेप्ट ही होता है। तो ये एवरेज के फॉर्म में आता है या फिर बार ग्राफ के फॉर्म में आता है। बार ग्राफ में करा दूंगा, अभी फ्राइडे को करा दूंगा, चिंता उनको फ्राइडे को मैं करा दूंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आता है। तो ये कोई अलग चीज नहीं है दोस्तों, और यहाँ सब जगहों पे नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, फिर वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आएगा और क्या ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये ना कोई अलग अलग, इसलिए मैं आपको बोला नहीं कि टॉपिक कुछ है नहीं ऐसा, ये टॉपिक पूरे क्वांट का सबसे आसान टॉपिक है, एकदम आपको मजा आएगा दोस्तों। इसलिए ना ये सब चीज़ों को मिस मत करना। क्लियर हो सभी को, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया। तो कुल मिला के अब जैसे यहाँ यहीं पे देखो आप, तो यहाँ पे आपको बोला गया कि यार चावल की 2 अलग अलग वैरायटी है, एक की कीमत है 9 रुपये 30 पैसे, एक की कीमत है 10 रुपये 80 पैसा। किस रेशियो में, किस अनुपात में मिक्स करें सच दैट ये जो क्वांटिटी है ना इसका एवरेज प्राइस आ जाए 10 रुपए। ये देखो 10.80 माइनस 10 कितना हो गया 0.80, रेशियो इन दोनों का डिफरेंस 0.70, मतलब 8:7 ऐसा मिक्स करो। और जो हमने निकाला इस हिसाब से देख लेते हैं, 10.80 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 9.30, तो यही तो हो गया ना यार 8/7, वही तो लिखा है। बस इसमें ये चीज़ है कि 2 के बाद अगर तीसरा भी मैं मिक्स कर दूँ, उसमें एक और वैरायटी मिक्स कर दूँ चावल की, और वहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 डिवाइड बाई A1 प्लस N1 डिवाइड बाई प्लस N3। बस समझ में आया सभी को, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया, राइट। तो आप अपनी कॉपी में कैसे लिख के रखेंगे, 2 पॉइंट्स लिख के रखेंगे, ये वाला AW इज इक्वल टू A1N1 प्लस A2N2 डिवाइड बाय, आपको देखने में लग रहा होगा लेकिन अभी आपके एग्जाम में 2019 में भी क्वेश्चन है ना, इसे आता ही है क्वेश्चन, बात 2019 की नहीं, ये 2 पॉइंट ही लिखवाना है मुझे, बस सिर्फ 2 पॉइंट। आज के पूरे सेशन में सिर्फ 2 पॉइंट से बात करने आया हूँ, लेकिन वो 2 पॉइंट आपके लिए गुड इनफ है, उस 2 पॉइंट से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम में तो भी 2019 में जो पेपर IIT मद्रास ने बनाया था उसमें भी आया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और आप क्या लिखेंगे, इस वाली चीज को भी लिख के रखिएगा इसके लिए, ये पहला अरेंजमेंट और दूसरा इस तरह से। तो कई बार आपको ना AW पूछा जाता है, मतलब एवरेजेस का एवरेज, और कई बार आपको इनका रेशियो पूछा जाता है। यहाँ तक सभी लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद मैं आपको फिर एक सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी क्लियर है, तो मस्त हो गया है ना। मैंने बस आपको एक चीज बोला, बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिएगा, ये जो बीच में जो पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो ध्यान से सुनना। ये जो पहला कॉस्ट प्राइस लिखा, मतलब A1 A2 A3 तीनों सेम चीज होनी चाहिए। सेम मतलब अगर कॉस्ट प्राइस तो तीनों कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो तीनों सेलिंग प्राइस, वेट तो तीनों की तीनों वेट, स्पीड तो तीनों की तीनों स्पीड। आप लेने कुछ भी ले लो, लेकिन तीनों की तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, मतलब सेम यूनिट। ठीक है, समझ में आएगा सभी को, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया सभी को। चलो, अगर सभी को यहाँ तक मस्त तरीके से क्लियर हो गया है, चिंता मत कीजिए, मैंने आपको जो बोर्ड पे भी लिख के दिखाया, मैंने ये वाला भी एग्जांपल आपको दे रखा है। जब ये शेयर करूंगा शीट आपको तो आपके पास ये रहेगा। देखो जरा, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस की कीमत क्या है 9.30 रुपीज पर केजी भी मिक्स्ड विथ राइस जो कि 10.80 रुपीज का है।
एक और राइस के साथ जो कि है 10 रुपए पर केजी। तो किस रेशियो में मिक्स करेंगे, यही क्वेश्चन आपको कराया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन आपको कराया, यही क्वेश्चन किया ना अभी हम लोग क्या लिखे थे अभी, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 10.80 नहीं दे रखा है, 10.80 माइनस जो मिक्सचर आएगा 10, ये होगा 10 माइनस 9.30, दिस इज 8/7। क्लियर हो दोस्तों सभी को, एकदम मस्त तरीके से क्लियर है सभी को, सुपर्ब तरीके से। चलो अगर क्लियर है तो फिर एक सवाल मुझे बना के दिखाओ, एकदम बहुत लड्डू क्वेश्चन रहता है दोस्तों इसमें। चलो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट के बाद आप लोग बना के दिखाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए जी 2 मिनट का टाइम लीजिए, मस्त तरीके से मुझे रेशियो निकाल के बता दीजिए, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लीजिए सभी लोग, सभी के सभी स्टूडेंट्स मस्त तरीके से मुझे रेशियो निकाल के दिखा दीजिए। क्या आंसर बोलते हैं, फटाफट सभी लोग निकाल देंगे इसका आंसर। खटाखट सभी लोग आंसर निकालते जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं आज के सेशन में सिर्फ मुझे 2 पॉइंट्स बताने और दोनों पॉइंट्स आपके क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। बहुत बढ़िया, वेल डन दोस्तों, वेल डन। इन व्हाट रेशियो, फिर से मैंने रेशियो ही पूछा है, कोई बात नहीं, वो जितना प्रैक्टिस सब अभी क्लास में कर लेंगे अपन, इसको फिनिश कर देंगे आज, ठीक है। तो एक चाय पत्ती है जो 62 रुपये पर केजी है, और एक और जो है 72 रुपये पर केजी है, 72 रुपीज़, और एक 64.5 रुपये है, ठीक है यार। क्या ही है, रेशियो ही है ना सर, इतना आसान आता है ये, तो क्या सोच रहे हो आप यार, वाकई में इतना ही आसान आता है। एक पॉइंट अभी पढ़ा दिया ये, चाहे N1 N2 ले लो, चाहे AW के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ले लो, और एक और जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में कराता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 72 माइनस 64.50 डिवाइड बाई 64.5। दोस्तों अभी क्लास में सब अच्छा कर देना इस टॉपिक को, इतना कुछ ऐसा है नहीं इस टॉपिक में कि इसको आप इससे ज़्यादा रोको, है ना। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जस्ट फिनिश इट ऑफ, फिनिश कर देना इसको। तो कुल मिला के दोस्तों ये हो गया 7.5 और एक कितना होगा 2.5, मतलब 3:1। सभी को यहां तक क्लियर है दोस्तों, एकदम मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से। सभी क्लियर है दोस्तों, एकदम मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से क्लियर है। सर जो ये अलग टॉपिक्स हैं ESE एग्जाम के लिए, लाइक ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर सेट करा दूंगा, एक सिंगल सेशन पूरा करा दूंगा, ठीक है, एक सिंगल सेशन में लेके करा दूंगा। यहाँ तो क्लियर है सभी को दोस्तों, मस्त तरीके से। जानते दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बना के दिखाएंगे। अभी क्या समझे आप, क्या समझे बताइए, आराम से चलेंगे ना, आज इसको अपन निपटा ही देंगे पूरा। आप समझ रहे हो, बहुत एकदम ना, इसके लिए 1 घंटे काफी रहते हैं, 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे जो भी है। आज हम ये समझे अभी तक के कि AW जो होता है भाई साहब, वो होता है A1N1 प्लस A2N2, और जरूरत पड़ेगी तो A3N3 भी, जरूरत पड़ेगी तो हम आगे जाके A3N3 भी लिख लेंगे, और डिपेंड करता है जरूरत क्या पड़ रही है, राइट। और ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, जितने को भी जरूरत है, और 2 की जरूरत है उसे 2 ही लिखेंगे। और अगर 2 वाले केस में हमसे रेशियो पूछा गया तो हम लोगों ने लिखा है N1 अपॉन N2 इज A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं हर बार क्वेश्चन आता है यार, हर एक बार क्वेश्चन आता है सर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम में आप ही लोग के ये SSC वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसमें ना पता क्या पूछा था, आप यकीन नहीं करोगे, उसमें सब तो दे दिया था यार उन लोगों ने, उसमें सिर्फ आपसे AW पूछा था, और कुछ ऐसा ही ना आप लोग के IIT में पूछा था, ये 2019 में A1 दे रखा है, N1 A2 N2, बस आपसे ये पूछा है, देखते बता पाते हैं क्या, इतना ही डायरेक्ट है यार, इतना ही डायरेक्ट है, यकीन मानो। ये लो क्वेश्चन, ये तो ठीक है, ये वाला 2 मिनट का टाइम है दोस्तों, 2 मिनट के अंदर आंसर मार दूंगा, मतलब आप लोग को मारना है 2 मिनट के अंदर अंदर। आशीष कागरा करा दूंगा यार।
सर आप इंटरव्यू सेशन कब लेने वाले हैं? इंटरव्यू सेशंस या तो इस फ्राइडे को ले लेते हैं, देख लेते हैं इस फ्राइडे या नेक्स्ट फ्राइडे किसी एक को ले लेंगे, ठीक? चलो दोस्तों, एक पर्टिकुलर तरह की राइस की कीमत क्या दे रखा है? 15 रुपए पर केजी। एक और दूसरे तरह के जो चावल है उसकी कीमत दे रखा है 20 रुपए पर केजी। दोनों का रेशियो दे रखा है दोस्तों 2:3 और उसके बाद मिक्सचर के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिक्सचर के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों जो नोटिस करने की चीज रहती है ना वो है कि सभी, अगर जो भी चीजें आपको दी गई सभी कॉस्ट प्राइस पे हो या सभी सेलिंग प्राइस, सभी सेम चीज पे हो, समझ, कॉस्ट प्राइस सेलिंग ऐसे इक्वेट नहीं हो दोस्तों। अगर सेलिंग प्राइस दिया हो फिर अपन कॉस्ट प्राइस चेंज करेंगे, कॉस्ट दिया तो सेलिंग में, ठीक है? तो यहाँ पे कुल मिला क्या बोले दोस्तों इन्होंने? AW तो पूछा ना, हाँ क्या होता है AW? अभी तो लिखे थे यार, A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। बहुत बढ़िया यार। यहाँ पे दे रखा देखो 15 इंटू 2 प्लस 2020 इंटू 3, ये हो गया 2 + 3 दैट इज 5। एकदम सुपर्ब तरीके से सभी क्लियर है दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से, सुपर्ब तरीके से क्लियर सभी को, मस्त तरीके से क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट आंसर दिख गया यार, 15 × 30, 20 × 6 60। अरे वाह यार, तो कुल मिला के 9090 डिवाइड बाई 5, 18 × 5 होता है दोस्तों 90। सभी का आंसर आ गया, मस्त मजा आया सभी को, आसान है ना? एकदम आसान, एकदम आसान। कभी कभी पता है दोस्तों क्या बोलते हैं लोग, क्या कभी कभी ना ये लोग ऐसा करेंगे कि ना ये लोग प्रॉफिट के बारे में बता देंगे। कैसे प्रॉफिट के बारे में? कैसे सर? दोस्तों ये लोग कभी कभी, चलो प्रॉफिट वाली चीज़ में थोड़ी देर में आता हूँ, तो अगर कंफ्यूजन ना हो तो अभी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, ये लोग ये पूछ लेंगे कि एक बात बताओ ना, अगर A1 दे दिया, A2 दे दिया, AW दे दिया, चाहे तीनों कॉस्ट प्राइस में हो, चाहे तीनों सेलिंग प्राइस पे हो, चाहे तीनों वजन हो, चाहे तीनों स्पीड को बता रहे, चाहे तीनों प्रॉफिट को बता रहे हैं, यार क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार पता है लोग क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, मिस मत करना। कई बार यार ये लोग ना ऐसा कर देते हैं कि ये A1 A2 और AW को ना हर बार कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं, ऐसा नहीं। एक आध बार क्या बोल देंगे कि यार एक काम करो, रेशियो निकाल के बताना, सच दैट ये जो A1 A2 और AW ये सारी की सारी चीजें जो है प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसे प्रॉफिट? कैसे प्रॉफिट? कैसे? मान लेते हैं एक बोरी में चावल रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, एक बोरी में चावल रखा हुआ है। इस चावल का कुछ हिस्सा इन्होंने क्या किया, 2% प्रॉफिट में बेच दिया, कुछ और परसेंट हिस्सा 12% प्रॉफिट में बेच दिया, ओवरऑल सच दैट 6% प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा कि भाई कितना कितना रेशियो हुआ? समझ में आ गया? इस तरह से बोल रहे हैं क्या? यस, ओके, ठीक है। तो दोस्तों यही वाली चीज ना कई बार क्या कर देते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे आपको बोला दोस्तों, चावल का एक हिस्सा आपने कुछ प्रॉफिट में बेचा, चावल का एक और हिस्सा आपने कुछ और प्रॉफिट में बेचा, सच दैट ओवरऑल प्रॉफिट आपको कुछ और हो गया। जैसे मान लेते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे 100 किलो चावल है दोस्तों, 100 केजी यहाँ पे राइस है, ठीक है दोस्तों। आपने क्या किया दोस्तों, इस चावल का कुछ हिस्सा आपने, मैंने कहा 2% प्रॉफिट में बेचा, ओके 2% आपने प्रॉफिट में बेचा, कुछ और हिस्सा ना दोस्तों आपने 12% प्रॉफिट में बेचा, ये भी ठीक है। किस तरह से बेचूं अब मैं इसके आगे, सच दैट मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना, 6 बोला था कि 8 बोला था शायद, कुछ भी बोल लो, 6 8 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही नंबर एक ले लिया था कोई भी। A2 ये रहा 12%, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 8% का होना चाहिए, 8 माइनस क्या, ये रहा 2। अरे वाह यार, दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। तो ये हो गया दोस्तों 8/6, मतलब कुल मिला के 4/3। इस रेशियो में डिवाइड कर दो। साथ चल रहे हैं दोस्तों सभी लोग, एकदम सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे हैं दोस्तों, आसान लग रहा है सभी, है आसान ना, इसको डोंट मेस इट अप। बात ये नहीं दोस्तों कि इतना आसान टॉपिक है, इसको फिर भी मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ना मतलब खराब मत करो इसको, आप समझ रहे हो? अब इस रेशियो का मतलब क्या समझ रहे हो?
ये रेशियो का मतलब वही है जो वर्क एंड टाइम में निकलेगा। ये सब टॉपिक रिलेटेड है यार, आप समझ रहे हो। ये दो लड़के हैं, ए एंड बी, दोनों के काम करने का रेशियो दे रखा 4:3। ओवरऑल आपको 100 रुपए दिए जा रहे हैं एक एक इंसान का कितना पैसा बनता है। पहले वाले इंसान का 4/4 + 3 × 1000, ये पहले वाले इंसान का रुपया बना। केजी है तो इतना केजी बन गया। दूसरे वैरायटी के बारे में बोल रहे तो 3/4 + 3। बात वर्क एंड टॉपिक या किसी टॉपिक की नहीं दोस्तों, ये तो बेसिक चीज है परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की। साथ चल रहे कि नहीं चल रहे। इसका मतलब जो पहली क्वांटिटी है कितनी, 4/7। 4/7 क्या होता है, 1/7 होता है, 14.2857। 142857 इसका मतलब 57.1428। यहां पे क्या हो गया दोस्तों, पहले वाले हिस्से जो पहला क्वांटिटी कितना हो गया 57.14, तो दूसरा वाला कितना हो गया दोस्तों। अगर पहला 57.14 हो तो दूसरा कितना हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों देखिएगा 42। दोस्तों यहां तक सभी लोग साथ चल रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क में ग्लिच, यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन ना इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझे बात को मेरी। क्या है कि अभी देखिए दोस्तों, क्या है सीन कि पूरी दुनिया इस सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई, राइट। तो पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी यार, सब चीज़ों के लिए। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, तो इतना तो किसी ने सोचा नहीं था ना कि इतना वेट बढ़ जाएगा सब चीज़ों का। तो इतना ऑनलाइन क्लासेस और ये सब कुछ का, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, है ना। तो ये हम लोग के कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था हमारे, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था रेडी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये कहा दोस्तों, क्या बताया मैंने आपको, मान लेते हैं कि एक बोरी है उसमें 100 किलो चावल है, तो और इसमें ना 2 अलग अलग वेराइटीज ऑफ चावल है, ठीक है। और एक में ना प्रॉफिट आप बेचे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना 2% का, एक में 12% का। किस तरह से इनको मिक्स करें, किस तरह से इनको मतलब बेचें कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट 8% का होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया बात है। इसका मतलब हम लोगों ने देखा 4:3, मतलब ओवरऑल 4/7 ये होना चाहिए 100 किलो का फर्स्ट वाली वेराइटी, और ये 3/7 होना चाहिए सेकंड वाली वेराइटी। 4/7 का मतलब होता है 57.14%, मतलब 100 किलो में 57 किलो जो है वो पहली वेराइटी होनी चाहिए, तकरीबन 57 किलो, और 43 किलो दूसरी वेराइटी, 43 kg सेकंड वेराइटी होनी चाहिए। सभी लोग मेरे साथ चल रहे दोस्तों, एकदम सुपर्ब तरीके सभी को क्लियर है कि नहीं बताओ। अगर सभी को क्लियर है 2 मिनट का टाइम लो और मुझे इसका आंसर दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों। 2 मिनट का टाइम लीजिए और मुझे आंसर दीजिए। टेक 2 मिनट्स और आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग, मैं साइड हो जाता हूँ। फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। 1000 किलो शक्कर के बारे में बात हो रही है, पार्ट ऑफ विच सेल्स एट 8% प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट है, और बाकी का हिस्सा 18% का प्रॉफिट। ओवरऑल इस बंदे ने 14% का प्रॉफिट बनाना है, तो यहाँ पे 18%, दोनों की वैल्यू निकाल लो, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। 18% वाले कितना होगा ये भी निकालो, 8% वाले दोनों बताओ। 2 मिनट से ज्यादा मत लेना, 2 मिनट ज्यादा लेने का है नहीं। दो मिनट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। क्या आंसर बोलते जी? चलो 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 फटाफट मारो यार आंसर। इस टॉपिक को विल फिनिश इट ऑफ, खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक। अभी तक सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है ना, दूसरा पॉइंट और लिखाऊंगा अभी आपको। आगे आंसर आप लोग का क्या आंसर है, चेक कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो ये हो गया N1/N2, एक्सक्यूज मी, ये हो गया दोस्तों A2 - AW अपॉन AW माइनस A1। चलो बढ़िया हो गया। सेकेंड वेराइटी 18%, ये आपका एवरेज कितना आना चाहिए 14%, तो 18 - 14 अपॉन 14 माइनस कितना 8, तो दोस्तों ये हो गया 4/6, मतलब दोस्तों 2/3। बस हो गया। साथ चल रहे दोस्तों, एकदम मस्त तरीके से साथ चलेंगे, सही बताइए, क्लियर सभी को। 2/3 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वेराइटी हो गया 2/2 + 3 दैट इज 5, कितना केजी था 1000 केजी था, ये रहा 1000 केजी, और दूसरी वेराइटी हो गई दोस्तों 3/5, ये हो गया 1000 केजी। 2/5 मतलब हो गया 40%, मतलब 400 किलो, और सेकेंड वेराइटी हो गई दोस्तों 600 किलो।
पहले क्या पूछा यहाँ पे 18%, सेकंड वैरायटी। क्या आंसर है दोस्तों? राहुल मैं तो कैलकुलेशन हैक्स ले लूंगा मैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए अलग से ले लूंगा। सभी क्लियर हो गया यहाँ तक के? क्या आंसर आ गया दोस्तों? तो कौन सी वैरायटी पूछा इन्होंने? सेकंड वैरायटी पूछा। फर्स्ट वैरायटी किस फर्स्ट वैरायटी मिलेंगे 400 किलो फर्स्ट, तब आपको जो प्रॉफिट और 8%, दूसरे वाले के लिए 600 kg। तो यहाँ पे क्या पूछा? दूसरे वाले के लिए पूछा ना 600 kg यार। सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ भाई, एक एक पॉइंट सभी को क्लियर है कि नहीं? सुपर तरीके से क्लियर है ना? सभी को मस्त तरीके से क्लियर है। ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मिस मत करना, फटाफट सभी को नोट करते चलना बस, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा, वो छोड़ो। टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, FT एक्सप्रेस पे, सौरभ सर ऑफिशियल, इन दो जगहों पर शेयर कर दूंगा, मस्त तरीके से डाउनलोड कर लेना इसको। चलो आगे सुनो, एक पॉइंट लिखो आप लोग, एक पॉइंट लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर। एक नोट में लिखो भाई सभी लोग। हम क्या करेंगे ना, हम लोग एक चीज करेंगे, क्या पूछो? अगर कुछ नहीं बोला गया है ना, अगर कुछ नहीं बोला गया, if nothing is said, we will take cost price of milk इक्वल टू 1 रुपए। जब कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग मिल्क की कीमत लेंगे 1 रुपए, और जब कुछ नहीं बोला गया है तो हम पानी की कीमत लेंगे 0 रुपए। दोस्तों ये माना जाता है कि पानी अबंडेंस में है इसलिए मुफ्त है, ये माना जाता है, ठीक है। और अगर सर इन दोनों में से जो अगर किसी कीमत दी गई होगी तो जो दी गई हो वो लेंगे, जबरदस्ती थोड़ी लेंगे ऐसा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप लोग के एग्जाम में एक अजम्पशन रहता है, ये पॉइंट ठीक से लिख लो। आपके एग्जाम में एक अजम्पशन होता है, और वो अजम्पशन क्या रहता है जो मैं लिख रहा हूँ वो रहता है, मिल्क की कीमत हम लोग लेंगे 1 रुपए, अगर कुछ और दिया गया तो हम वो लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हम 1 रुपए लेंगे। क्यों? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और कुछ नहीं है। और अगर कुछ दिया गया तो 1 रुपए लेंगे। पानी के लिए कंसिडर किया था दोस्तों कि पानी अबंडेंस में प्रेजेंट है इसलिए फ्री है, तो इसलिए अगर पानी की कीमत कुछ नहीं बोला गया है तो विल टेक 0 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अपन ये लेके रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सर अगर वैल्यू दी गई होगी तो दी गई होगी तो वो ले लेंगे ना यार, आप समझ रहे हो? सर मुझे ना कई बार एक बेसिक डाउट आता है, क्या सर इसमें से A1 कौन सा है, A2 कौन सा, कई बार मेरे को ये डाउट आता है। अरे क्या डाउट ये सब यार, कोई डाउट है? जो पहले दिया उसको A1 ले लिया करो ना। जैसे मान लो कभी ये पूछा गया कि किस रेशियो में पानी को मिक्स करूं मैं इसके साथ, मिल्क के साथ, ठीक है, तो किस रेशियो में पानी को मिक्स करूं मिल्क के साथ। लैंग्वेज क्या है? पानी और मिल्क। तो जैसे आप लोग अगर ऐसे वाला बनाते होगे, गोल गोल इस तरह से बनाते होगे, तो पहले ले लिए पानी को, पहले ले लिए मिल्क को, जिसको हम लोग A1 बोल रहे हैं, और ये हो गया, नहीं पहले पानी मैंने बोला ना, पानी बोला तो मिल्क लिख दिया, पानी बोला तो वाटर, ऐसे गलत नहीं करना भी। स्लो क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है? और ये हो गया दोस्तों मिल्क, अच्छा, और ये आपका वही AW है। तो मैंने बोला कि यार एक काम करो ना, रेशियो बता दो ना, बस इतना ही है। तो कैसे? पानी कुछ नहीं बोला गया तो 0 रुपीस, अच्छा समझ गया। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क सच दैट, जो मिल्क जिसकी कीमत है 8 रुपए पर लीटर, तो अगर 8 रुपए पर लीटर इसकी कीमत है तो ऐसा किस रेशियो मिक्स करे कि इसकी कीमत हो जाए 4 रुपए पर लीटर। तो डायरेक्ट दे दिया उन्होंने, 8 - 4 ये हो गया 4, 4 - 4 ये हो गया 4, मतलब 1:1। और जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे थे वैसे, तो वैसा भी वही बात है, कोई अलग चीज नहीं है दोस्तों। A2 - AW - A1, ठीक बात दोस्तों। A2 मतलब हो गया 8 -4, 4 दोस्तों अच्छे से देखते हैं ना, बहुत आसान टॉपिक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब ना मेक श्योर करो कि इस 90 मिनट के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा ना, हर चीज को ना अच्छे से नोट कर लो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और हर एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में आपको दिखाता हूँ, एकदम मस्त टॉपिक, ठीक है। चलो बना के दिखाना जरा इस सवाल को, 60 सेकंड लो और आंसर मारो, 60 सेकंड लो और आंसर मारो। मैं साइड हो गया हूँ। ये तो बन जाएगा। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर, ये नहीं बी है,
मिस मत कीजिएगा। In what ratio must water be mixed with milk consisting 12 रुपए पर लीटर to obtain a mixture? इसकी कीमत होनी चाहिए 8 रुपए पर लीटर। चलो ये तो ऐसे ही बन रहा है यार, ये तो दिख रहा है। फटाफट आंसर दो भी। बहुत बढ़िया, नाइस। आसान लगा सभी को? एकदम आसान लगा बस ना। इन वॉट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद? कहाँ के वाटर? ये रहा A1 0 रुपीज। कुछ नहीं बोला तो 0, और मिल्क के लिए कुछ नहीं बोला तो 1 रुपए, कुछ बोला तो वो ले लो। और ये पानी A2, ठीक है। तो रेशियो बताया ना दोस्तों आपको, एकदम आसान रहता है ये सब। आपके एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंस बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना है ना। आपके एग्जाम में इतना बहुत रेलेवेंट है ये। आप अपना, मैं आपको दिखाता हूँ ना, आप लोग एग्जाम में जब पूछा गया, 2 मिनट रुक जाइए बस। तो ये हो गया 12 माइनस 8 ना, और ये हो गया 8 माइनस 0, तो ये हो गया 4/8। किस रेशियो मिक्स करें भाई साहब? 1:2। सभी लोग साथ चल रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। सर ऑप्शंस को देखिए, ऐसा जानबूझ के ऑप्शन देते हैं ना, ध्यान रखना। ये ऑप्शन दोनों देखो, 1:2, 2:1, 2:3, 3:2, ऐसा जान के ऑप्शन दिया जाता है। सो व्हाट इज आंसर? 1:2। साथ चल रहे सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, सभी लोग साथ चल रहे दोस्तों। हर एक पॉइंट क्लियर है। सर आपने बोला कि तीन को भी मिक्स करने का सवाल आता है ना। हाँ क्या ही है यार, 3 में भी तो यही है। 3 में कुछ अलग थोड़ी है। AW इज इक्वल्स टू A1 N1 A2 N2 A3 N3। आप लोग के एग्जाम में ये बचा हुआ है ना, ये आएगा। ये भी 3 को मिक्स करने वाली चीज आसान है, वही है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन ये पूछना भी बचा हुआ है इनका। IT सेम वही है, समझ रहे दोस्तों। तो तीनों का रेशियो दे दिया आपको मस्ट टाइप से, तो आपको तीनों का रेशियो दे देगा N1 N2 N3। कोई भी चीज पूछ लेगा क्या ये। जैसे एक बार के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दोस्तों जो मैं दे रहा हूँ किसी एग्जाम में, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ध्यान रखना ना, सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। 2 मिनट का टाइम लो, फटाफट बनाओ। मैं आपको बता रहा हूँ आज की क्लास एकदम कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बहुत बढ़िया है। एक एक चीज आपसे बनेगी, मस्त तरीके से हर एक सवाल को बनाते जाइए, मस्त तरीके से कॉन्फिडेंस को गेन करते जाइएगा। चलिए मारिए जी आंसर, मिस करना ही नहीं अपने को सवाल, ये सब चीजों को एकदम सुपर्ब तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपन देंगे आंसर उसको, ठीक है। मानो भाई आंसर में साइड हो गया हूँ। टी वर्थ रुपीज 126 पर केजी, ये तो आ गया अपना A1। 135 रुपए पर केजी, ये आ गया A2। बी मिक्स्ड विद थर्ड वेराइटी, इसका तो दिया नहीं है, चलो A3 रख देते हैं। और यहाँ पे रेशियो दे रखा है N1 N2 N3 भी दे रखा है। AW का ये रहा AW। आप देख रहे हैं कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देख रहे हो कि नहीं बताओ ये सब चीज। तो कुल मिला के क्या हुआ यहाँ पे, AW इज इक्वल्स टू A1 N1 A2 N2 A3 N3 अपॉन क्या N1 प्लस N2 प्लस N3। साथ चल रहे सभी लोग दोस्तों एकदम मस्त तरीके से, हर एक पॉइंट क्लियर है। क्या रेशियो दिया था? 1:2। क्लास में आज ये खत्म कर देना। ये सब एकदम आसान टॉपिक्स है। पहला वाला जो दे रखा था A1 कितना 126, दूसरा जो A2 इन्होंने दे रखा था कितना 135 135, और A3 अपने को निकालना है सच दैट जो मिक्सचर है उसकी कीमत क्या हो जाएगी, AW कीमत क्या हो जाएगी 153। सही है दोस्तों। तो ये हो गया 126 इंटू 1 प्लस 135 इंटू 1 प्लस A3 इंटू 2, ओवरऑल इसकी कीमत हो गई दोस्तों 153। फटाफट सभी लोग सॉल्व कीजिए, मस्त तरीके से वैल्यू निकालिए। क्या आंसर है दोस्तों A3 का? मेरे ख्याल से 175.50। सॉल्व नहीं किया, ध्यान था मेरे को, आंसर उसी को लिखा। मतलब ये मत सोचना कि सॉल्व कर दिया, इतनी देर तो कैसे सॉल्व हो गए। यहां तक क्लियर है सभी को? मस्त तरीके से क्लियर है, एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर हुआ। हर एक पॉइंट सभी क्लियर भी।
ध्यान रखना दोस्तों, 2 पॉइंट्स आना है मुश्किल से इसमें, 2 पॉइंट्स का खेल है पूरा, ये पूरा का पूरा टॉपिक ना 2 पॉइंट का खेल है बस। चलो एक बात इसमें पहले सुन लो। सर आप बोले कि A1, A2, AW सभी के सभी लोग सेम यूनिट के होने चाहिए ना, मतलब CP तो तीनों CP, SP तो तीनों SP, प्रॉफिट तो तीनों प्रॉफिट, लॉस तो तीनों लॉस, स्पीड तो तीनों, यस एकदम सही बोल रहे। ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने आपको पहले एक चीज लिखवाया था, मेरी बात ध्यान से सुनना, मिस मत करना, गेन परसेंटेज। और गेन परसेंटेज मैंने आपको लिखवाया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऑब्वियसली इसका परसेंटेज। ओके, तो इससे क्या, अब देखो दोस्तों सीन ये है कि आपके में ना कई बार क्या होता है, एक चीज को सेलिंग प्राइस दे देगा, एक आधा कॉस्ट प्राइस देगा, कोई बात नहीं, तो सेलिंग प्राइस वाले कन्वर्ट कर लो कॉस्ट प्राइस, और क्या कैसे, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ये हो गया सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज। ठीक से लिखिएगा दोस्तों, 100 प्लस गेन परसेंटेज, उसी को बस रीअरेंज कर दिया। अच्छा सर लॉस हो रहा होता तो माइनस आया था ना यार, अगर लॉस हो रहा होता तो क्या होता, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लिख लिया सभी लोग, इस सब चीज़ों को लिखते जाना ना, जो मैं छोटे छोटे नोट्स बता रहा हूँ इसको लिखते जाना, ये आपको जो बता रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिया सभी ने। सर कभी अगर CP की जगह SP की जरूरत पड़ी तो एक काम करो, इसी को रीअरेंज करके उसको भी लिख लो। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 1 इंटू 100 प्लस में गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100, और अगर लॉस हो रहा होगा तो सेम वैसे ही जैसे इसके पहले बताया, माइनस आ जाए और कुछ नहीं, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। देख लीजिए, दोनों लिख के रख दीजिए अपनी कॉपी में। हालांकि आपके एग्जाम में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और फिर आप लिख के रख लीजिए। राहुल महतो, लॉट्स ऑफ लव यार। दीपक गुप्ता, एप्टीट्यूड कहाँ से स्टार्ट करूँ, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से स्टार्ट करो, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से स्टार्ट करो। आपको पूरा एप्टीट्यूड सिर्फ बताना नहीं है, आपको एप्टीट्यूड दिखने लग जाएगा, बस मैं आपको ये चाहता हूँ। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कैसे ये लोग, कैसे इनका स्टाइल देखो, बहुत अच्छा स्टाइल रहता है। कैसे स्टाइल सर, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना, मेरी लैंग्वेज सुनना अभी जो बोलूँगा, ये जो लिखा हूँ ना इसका एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, जो अभी शुरू से तो काफ़ी लोग क्लास में नहीं थे, जो लोग शुरू से थे वो लोग क्या देखे अभी तक के, और जो लोग अभी आए हैं उनको बता देता हूँ। सिर्फ अभी तक अपन क्या देखे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ देखें, राइट। AW जो होता है भाई साहब, ये होता है A1 N1, A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2, और अगर इसी चीज़ को आप रीअरेंज करते हो तो ये हो जाता है N1 N2। ध्यान रखना दोस्तों ना, आपके 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया, और सिर्फ आपके गेट की बात नहीं है, जो लोग अलग अलग एग्जाम देते हैं उनको पता है कि 2 ही पॉइंट है पूरे इसमें, और उससे ना एकदम भयंकर तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आते ही हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं संविधान में। मैं अगर आपको बोला हूँ दोस्तों तो प्लीज इतना बिलीव रखिए, अगर मैं बोला हूँ तो फिर उससे आएगा। ठीक है, ब्रैग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, उतना R&D करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ऐसे डायरेक्ट आते हैं चीज़ें। अब देखो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, वैसे एकदम टाइम पास एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल लेते हो। मान लेते मैंने आपको बोला एक बात बताओ, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, किस रेशियो में पानी को मिलाओ आप, ध्यान से देखना दोस्तों, मिल्क के साथ। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क। अच्छा, सच दैट क्या, टू गेन, ताकि आप गेन कर सको, टू गेन, लैंग्वेज सुनना मेरी, टू गेन 25%, लैंग्वेज सुनना, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। बस इसी चीज के लिए आपको लिखवाया। एक मिनट यार, बाय सेलिंग द मिक्सचर, सर बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, लेकिन आप ही बोले कि कॉस्ट प्राइस पानी का हो गया
कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 ना। हाँ, आप बोले सर मिल्क का अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 रुपए। हाँ, और उसके बाद आप बेच रहे हो 1 रुपए का, तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? 1 रुपए का मिल्क है और 1 रुपए में आप बेच रहे हो। ध्यान से नहीं सुने, फिर से सुनो। मैंने ये बोला इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, पानी को मैं किस रेशियो मिलाऊं मिल्क के साथ। और मैंने आपको बोला ये सब में ज्यादा सोचना भी नहीं है। जिसका नाम पहले लिखा होता, अरे यार आजा, जिसका नाम पहले लिखा होता उसको ऊपर लिख दिया करो, वो A1 हो गया। जिसका नाम बाद में लिखा वो A2 हो गया। तो किस रेशियो में पानी को मिलाऊं मैं मिल्क के साथ, तो पानी हो गया A1, मिल्क हो गया A2। सही है दोस्तों, साथ चल रहे सभी लोग। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क। लेकिन ये तुम्हें समझ, इसके बाद की लाइन नहीं समझा सर मैं। अरे अभी रुको, फोड़ोगे देखो। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर मिक्स्ड विथ मिल्क to gain 25%, okay, by selling the mixture at the cost price। ओए होए होए होए, ये है इसका कैच ही है, by selling the mixture at the cost price। ये लाइन थी वो। 25% का आपको प्रॉफिट बनाना है बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये है सीन। एक आम बोलचाल की भाषा में बोलूं, मतलब मान लो अगर 1 लीटर मिल्क में, समझने के लिए से बोलचाल की भाषा में 100 मॉलिक्यूल्स मिल्क के आते हैं, तो अभी क्या कर रहे हो, मान लो आप 90 मॉलिक्यूल मिल्क कर रहे हो, 10 मॉलिक्यूल उसमें पानी डाल रहे हो, मतलब पानी ऐड कर रहे हो। ध्यान रखना दोस्तों, 2 टॉपिक बनता है मिल्क एंड वाटर वाले में। जब पानी ऐड किए तो उसको मिक्सचर लिगेशन बोलते हैं, और कांटा मार दिया मतलब 1 लीटर की जगह 1 लीटर में 1000 ml, उसकी जगह आप कम दूध दे रहे हैं। सामने वाले इंसान मिल्क लेने आपने 1 लीटर में कांटा मार दिया, सब्जी बेच रहे हो तो कांटा मार दिया, कम दिया, इसको बोलते हैं फॉल्टी मेजर। ये फॉल्टी मेजर क्वेश्चन फिर से प्रॉफिट लॉस में आता है, दोनों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल वाली बात जो है उसको अपन देखेंगे थोड़ी देर में। ये अच्छा पॉइंट है यार, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। लेकिन मैंने आपको एक बात तो बताया दोस्तों, क्या? कॉस्ट प्राइस तो ये AW को भी वैसे रखिए ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्स। अच्छा, ये चाहिए, ये मांगता है अपने को, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर मांगता है अपने को। साथ चल रहे हो सभी लोग, सभी क्लियर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर चाहिए अपने को, तो बताया तो यार अभी। कब बताया सर अभी आप? ये तो बताया यार। अच्छा हाँ, ये वाला ना, हाँ ये तो बताया था। तो यही तो है भाई, और क्या ही है। 100 प्लस गेन को सिर्फ G लिख दिया दोस्तों, देखो गेन परसेंटेज। अरे यार इतना बेसिक था क्या है? मतलब ये हो गया 100 प्रॉफिट होना चाहिए। मेरा काम समझाना दोस्तों, तो मैं हर एक लाइन लिखना पसंद करता हूँ, तो इस तरह से ये हो गया 100 अपॉन 125। अच्छा, ये सीन है दोस्तों, 0.8। साथ चले दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से साथ चले, एकदम सुपर तरीके से साथ चले दोस्तों। ये सीन हो रहा है देखो आप, तो ये है बेसिकली 4/5 सॉल्व। अभी तो आंसर तो आ जाएगा अगली लाइन में, लेकिन एक बार आप फिर से लैंग्वेज बोल रहा हूं, फिर से सुनो। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, किस अनुपात में पानी को मैं मिक्स करूं मिल्क के साथ, सच दैट क्या हो। In what ratio must water be mixed with milk such that क्या? Such that gain होना चाहिए, कहाँ गया? 25% का गेन होना चाहिए by selling the mixture at the cost price। Obvious सी बात है भाई, cost price of क्या? cost price of milk। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला कुछ ना बोला है तो हमेशा 1 रुपया ले लो, कुछ ना बोला है तो पानी को 0 रुपीज ले लो, जो अगर कुछ बोला गया तो वो ले लो। बाकी इसके बाकी की कहानी अपने को पता है। ये रहा N1, ये रहा N2, सब्ट्रैक्ट कर दिए दोस्तों को, इन दोनों को, तो आ गया 0.2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये आ गया 0.8, तो हो गया 1/4। क्या समझ पा रहे हो? 1/4 मतलब 1 लीटर हमने लिया मिल्क पानी, 4 लीटर मिल्क, फिर 1 लीटर पानी, फिर 4 लीटर मिल्क, हर 5 लीटर में 1 लीटर पानी, 4 लीटर मिल्क। आ गया आंसर, समझ में आया सभी को? दोबारा क्वेश्चन सुनो, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, ध्यान रखना। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद। अच्छा भाई भाई दोस्तों, आज 4 बजे आप लोगों के लिए गजब का वीडियो आएगा, गजब का, देखना जरूर उसको। चिली करके एक देश है लैटिन अमेरिका का, बहुत मजा आएगा उस वीडियो में। क्या हुआ था उस देश में, एक कहानी सुनाऊं क्या? 2 मिनट नहीं, 60 सेकंड्स की कहानी सुनाऊं?
सुनाओ क्या 60 सेकंड से बताऊं? लैटिन अमेरिका के देश जहाँ पे वो नहीं, अर्जेंटीना, पेरू, ये क्या नाम है, ब्राज़ील, ये सब उसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका सब, वहाँ पे एक देश है दुबलू पतलू, 2.25 करोड़ की आबादी है, 1.75 करोड़ की। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके घर में जो पानी आ रहा है, जो पानी की पाइपलाइंस चल रही है, सब प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं, सब। वो देश अभी तो डेमोक्रेसी बना था और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा ना, 0.85 है। वहाँ पे 2 साल पहले 2019 में विद्रोह शुरू हुआ सरकार के खिलाफ। बोले क्या तरीका है सर आप लोग का, एकदम लूटपाट दे रहे हैं हम लोग, मतलब आप लोग हमारी हालत ही खराब करके रख दियो। जो गरीब आदमी वो गरीब का गरीब रह गया, मिडिल क्लास वाला आदमी और गरीब हो जा रहा है, सिर्फ रईस लोग पैसा बना रहे हैं। इस पूरे देश पे 10% आबादी जो है देश का 60% पैसा रखती है, 60%। देखिए दोस्तों, कभी भी जब किसी देश में विद्रोह होता है ना, तो सरकार नजरअंदाज, हाँ ठीक है क्या ही कितने ही लड़ेंगे लोग, पुलिस आ गई पकड़ के जेल में बंद कर दिया, 12,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया था टाइम पे। ये ना विद्रोह तूल पकड़ता गया, गरीब वर्ग के लोग खड़े हो गए, मध्यम वर्ग के लोग खड़े हो गए, महिलाएं खड़ी हो गई रोड पे, बोले कैसे सर हमारे राइट्स का क्या है, LGBTQ कम्युनिटी वाले लोग खड़े हो गए। दोस्तों जो वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो एक्चुअल जो आदिवासी पॉपुलेशन है उनकी, वो लोग खड़े हो गए, बोले और हमारे यहाँ राइट्स क्या है। इतना भयंकर ये विद्रोह हुआ कि परसों, आज 6 तारीख है ना, परसों 4 तारीख को नया संविधान लिख रहे हैं ये लोग, जो लोग खड़े हुए, चुनाव हुआ ये लोग जीत गए, और इतना भयंकर तरीके से जीते कि पूरा संविधान बदल रहे हैं अभी लोग। अमेंडमेंट छोड़ो, पूरा संविधान बदल रहे हैं। तो अगले 9 महीने में संविधान बदल जाएगा चिली का। 3 महीने बोनस के लिए दिया गया, 12 महीने। तो अगले साल 2022 में इस वक्त तक के आप देखोगे तो एक नया संविधान ड्राफ्ट होके आ जाएगा। फिर लोगों से पूछा जाएगा, इसको अच्छी भाषा में प्लेबिसाइट बोलते हैं, रेफरेंडम बोलते हैं। तो लोगों से जन बहुमत ले जाएगी, बोलो जी कैसा लग रहा है संविधान, ठीक लग रहा है, हाँ सर ठीक है, तो पास हो जाएगा। एक हाथ अमेंडमेंट नहीं हो, पूरा संविधान चेंज हो रहा है। तो ये ना वो सलमान खान साहब की पिक्चर नहीं है, वो सोता हुआ शेर, नहीं क्या, आम आदमी सोता हुआ शेर है वाला, वैसे टाइप का हो गया चिली में। देखिएगा आने वाले टाइम की बहुत भयंकर केस स्टडी बनेगी चिली, भयंकर केस स्टडी बनेगा, ठीक है। एक जबरदस्त केस स्टडी बनेगा कि जो जब लोग तुल जाते हैं ना। और एक बात और बताता हूँ, चिली में ना, अरे यार, चिली में एनवायरनमेंट और इंसान दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चिली में जो लोग हैं ना, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी उतने ही ज्यादा जागरूक हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी बढ़ाओ और ऐसा करके वाट लगा दो एनवायरनमेंट की। ऐसा नहीं होता भाई, एनवायरनमेंट को बैलेंस करना पड़ता है, थोड़ी होता है ऐसा। तो भयंकर भड़क गए थे लोग वहां पे। हाँ ठीक है, देखना है 4 बजे कहानी आएगी यार। आप लोग वो देखते होगे नहीं, जो आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, एक कहानी डेली सुनाता हूँ आप लोगों को। आप सुनते हो क्या, कितने लोग सुनते हैं? एक कहानी सुनाता हूँ डेली में सभी लोग को, एक कहानी काफ़ी है मुझे ऐसा लगता है। और मैं क्योंकि जितना एनालिसिस उसमें प्रोवाइड करता हूँ, उसमें एक से ज़्यादा आप सुनोगे मेरे से। अफगानिस्तान का प्रोवाइड किया था आपको, किसी ने देखा था अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, क्या होगा जब यूएस की फौज वहाँ से निकल जाएगी? क्या हुआ था हमेशा से? क्या तालिबान पूरा कब्जा कर लेगा अफगानिस्तान पे, खत्म हो जाएगा अफगानिस्तान? क्या जो बाइडेन साहब ने जब बोला था 4 जुलाई को 70% लोग कम से कम सिंगल शॉट या 2 शॉट जितना भी होगा वैक्सीनेट हो जाएंगे, और देखो हर्ड इम्यूनिटी आएगी और सीधा हम लोग अपनी पूरी इकोनॉमी खोल देंगे। ऐसा हुआ क्या? क्यों नहीं हो पाया? व्हाट वेंट रॉन्ग? इजराइल के ऊपर बनाया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनाया था, यूके के बनाया था। आपको तकरीबन मैंने कोशिश करता हूँ कि पूरी दुनिया अपन कवर कर पाए, है ना। इससे आपका ना दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ना रिटर्न निकालने के बारे में मत सोचना, हमेशा ये सोचना मेरे को पूरा इंटरव्यू निकालना है। जब वो सोचोगे ना, देखो बड़ी बात ना टफ टारगेट बनानी नहीं है। टफ टारगेट के कारण जो आप में बदलाव आता है ना, वो आपको बनाता है, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसा वो छोटा मोटा टारगेट तो ठीक है, 4 क्वेश्चन काश बन जाए, वो सब तो क्या ही करोगे उससे। टफ टारगेट्स लो, इसलिए जब टफ टारगेट लेते हो ना, तब टफ टारगेट आप में बदलाव लाता है। वो बदलाव इंपॉर्टेंट है, वो बदलाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? तो इस क्वेश्चन में मैंने ये बोला था कि कितना हम लोग पानी मिक्स करिए। 4 बजे आएगा वीडियो, देखना ना, मुझे बताना। स्टोरी टेलर के नाम से हर रोज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, और एक कहानी को आप देखेंगे तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ उस एक कहानी में उस पूरे देश के बारे में जो भी इशू है आपको पूरा समझ में आ जाए। जो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा,
मैंने पूरा बता रखा। डेल्टा प्लस क्या है, वियतनाम में हाइब्रिड वेरिएंट है, वो किस किस को मिला के बन गया, अल्फा डेल्टा को मिला के। ब्लैक फंगस क्या है, तो ब्लैक फंगस के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है, स्टेरॉइड्स का उसमें क्या योगदान है ना, म्यूकोसिस जिसको बोलते हैं। बहुत सारे दुनिया का अलग अलग देश के बारे में अपन कौन कवर है, चाइना के बारे में कवर किया अपन लोगों ने, सब कवर किया, साउथ चाइना सी कवर किया, 9 डैश लाइन क्या है सब कवर किया। ठीक है, चलिए वापस आइए। ठीक है, देखिए बिल कॉस्बी वाला भी देखेगा। बिल कॉस्बी एक्चुअली ज्यादा लोग देखे नहीं, वो बहुत भयंकर इश्यू था। बिल कॉस्बी देखा तुमने, किसने देखा, कौन सा बच्चा है अपना, आप उत्कर्ष तो देखा होगा, उत्कर्ष तो हर एक वीडियो देखता है, मैं देखा हूँ, जानता हूँ। उत्कर्ष हर एक क्लास में भी रहता है, तो हर एक क्लास में रहता है वो लोग देखे होंगे, मैं जानता हूँ उनको। तो बिल कॉस्बी वाला भी बहुत लोग नहीं देखे। क्या भयंकर केस था यार वो, #MeToo का जो केस था। बिल कॉस्बी जिनको आप देखे होंगे, वो मीम्स से भी यूज करते हैं उनकी फोटो को और वीडियो को, उनके जेल अरेस्ट हो गए थे #MeToo मूवमेंट के लिए। दुनिया में 50 से ज़्यादा महिलाओं ने कहा था कि 10 इंसान सेक्सुअल अब्यूज़ किया इस इंसान ने हमारे साथ। उसमें से एक पर्टिकुलर केस चला था, उनको फिर 10-10 साल की सज़ा हुई थी 3 अलग अलग आरोपों में। 2018 में जेल गए थे, 2021 में पूरा केस नल एंड वॉइड हो गया, पूरा केस नल एंड वॉइड हो गया। क्या भयंकर केस था यार वो। बिल कॉस्बी जो जेल में थे, एक बहुत बड़े आरोप में वो जेल से बाहर आ गया, पूरा केस नल एंड वॉइड हो गया। उस पर वीडियो बनाया था, देखिए दोस्तों। ताज्जुब है यार एकदम, मतलब पूरा सोच के देखो ना यार, किसी केस में कोई इंसान कन्विक्ट हुआ है, या तो उसको जेल होगी या बाइज्जत बरी होगा, राइट, ये दो में से कोई एक चीज होगा। कल को ये फैसला है कि को केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ना सिर्फ ये, इस इंसान के ऊपर इस पर्टिकुलर चार्ज में कभी केस ही नहीं होगा। अब आप सोच के देखो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक पैसेज आया था, उस पैसेज के बारे में पता किसके बारे में बात की, डबल जेपर्डी। जस्ट एक बात आई तो मेरे को ध्यान आ गया, डबल जेपर्डी। आप में से कोई जानता है डबल जेपर्डी क्या होता है? DOUBLE डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी एक इंसान ने कोई क्राइम किया, ठीक है, इस क्राइम के लिए इस आदमी को 10 साल की सजा हो गई। ये तो SSC में पूछा हुआ है, SSC में पैसेज दिया होता है डबल जेपर्डी। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि सर मैं कैसे रीडिंग अच्छा करूं, ऐसे कैसे अच्छा होगा यार, अब वो रीड करना पड़ेगा जेन्युइनली, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। कभी अपन पैसेज बनाते हैं, 4 में से 4 सवाल सही हो जाते हैं, कभी 4 में कोई सवाल होने का सही होने का नाम ही नहीं लेता है क्वेश्चन। वी हैव टू रीड। जब तक आप रीड नहीं करोगे मजा नहीं आएगा आपको देखना। रीड करके देखो ना, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे पेपर में सबसे अधिक स्कोरिंग सेक्शन वर्बल का होता है, भयंकर स्कोरिंग होता है वर्बल, इतना स्कोरिंग होता है, क्योंकि ना वर्बल में ना यार, मतलब क्या होता है यार, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कैट वालों को भी यही बोलता था। मेरे ज़्यादातर आप देखो तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ना IIM में, IFT में, FMS में गए, मैं कैट वालों को कैसे, अच्छा मैं कैट में भी उनको वर्बल कैसे पढ़ाता था, मैं उनको पहले ये बताता, स्ट्रैटेजिकली समझो, क्वांट का 1 मार्क्स या DILR का 1 मार्क्स और वर्बल के 1 मार्क्स में डिफरेंस है, क्योंकि क्वांट का 1 मार्क्स और DILR में 1 मार्क्स आ जाता है, वर्बल में सबके मार्क्स नहीं आते। और जो चीज़ सबकी नहीं आती, अगर आपको उसमें स्कोर आ रहा तो आप ऑल इंडिया में फिर एकदम अलग हो जाते हो। ये सब मैटर कर जाता है। डबल जेपर्डी का मतलब, मान लेते किसी आरोप में इस इंसान को 10 साल की जेल हुई, अब इस इंसान को सेम इसी केस में अगली बार फिर सजा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि इंसान बेचारा बाहर आया 10 साल के बाद फिर उसको लपेट ली इसी केस में फिर 10 साल जेल, ऐसा नहीं। डबल जेपर्डी का मतलब ये होता है, अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द वेरी सेम क्राइम ट्वाइस, इसको बोलते हैं डबल जेपर्डी। ध्यान रहेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, मतलब मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ चल रहे होंगे, या इंटरनेशनल लेवल में मैं जितना अखबार कवर कर सकता हूँ मैं कवर कर देता हूँ, मतलब मैं जितना कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक ही रखता हूँ कि एक काफ़ी है, 30-40 मिनट का रहता है मेरा वीडियो, लेकिन वो एक में काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है दोस्तों। करके देखिएगा, पढ़ के अच्छा लगे तो, मतलब वीडियो देखिएगा, 4 बजे आएगा, देखिएगा, मुझे बताइएगा चिल्ली के ऊपर जो है। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ना हम लोग कितना बढ़िया कुछ सीखे यार इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो बोला था वो ये है कि, क्या बोला था कि पानी है ना, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, सच दैट क्या, सच दैट जब इसको आप मिक्स करें, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर मिक्स्ड विथ मिल्क सच दैट आप गेन कर रहे हो 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। सीखने की चीज तो चलो ये तो 0 रुपए 1 रुपए अपन पढ़ चुके थे, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, ये मिक्सचर को आप बेच रहे हो कॉस्ट प्राइस पे। ये मत सोचना कि 1 रुपए में कैसे बेच रहे हो, कैसे फायदा हो रहा है, ना 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 ना, मिक्सचर ऐसे पानी मिला दिया ना आप, ये तो कॉस्ट प्राइस आपने निकाला मिल्क का, मिल्क प्लस वाटर का, तो अपॉइंटेड और इस तरह से निकला। अब आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था वो देखो क्या, आपके मतलब पब्लिक सेक्टर के एग्जाम में ये पूछा गया था,
दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका जवाब देंगे। 2 मिनट ज़्यादा मत लीजिएगा प्लीज़, 2 मिनट का सवाल है भी नहीं है ना, 2 मिनट से कम लीजिएगा। मारिए, मैं साइड हुआ। अरे एक मिनट सॉरी, ये नहीं, इसका मैं पढ़ाऊंगा, ये भी नहीं, ये तो मैं अलॉय वाला पढ़ाऊंगा, सॉरी वेरी सॉरी, वो मैं पढ़ाऊंगा, ये लो आप, वो मैं पढ़ाऊंगा, पहले इसको बनाओ, मैंने नोटिस नहीं किया, ये बनाइएगा, वो तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। मिस मत करना दोस्तों, मिस करने लायक नहीं है। क्या लिखा है देखते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विथ मिल्क सच दैट प्रॉफिट होना चाहिए 20% का बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना यार, क्या ही है इसमें, ये रहा कॉस्ट प्राइस किसका, मिल्क का, इसको मैंने ले लिया A1, कितना रुपए, कुछ नहीं बोला गया था ना, हाँ कुछ तो नहीं बोला गया था, 0 रुपीस। इसके बाद कॉस्ट प्राइस किसका, अरे यार मिल्क बोलता हूँ, वाटर यार सॉरी, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विथ मिल्क बोला था, वाटर, गलती से मैं वो लिख दिया था। ये मिल्क मतलब A2, कुछ नहीं बोला गया तो 1 रुपए, ये लो भाई। सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, दोस्तों फिर से बता देता हूँ भाई, सेलिंग तो मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस मिल्क एंड वाटर का कितना हो गया भाई, सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, ये दे रखा है दोस्तों कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क के बराबर, जो कि है 1 रुपए। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क एंड वाटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क एंड वाटर $100 प्लस गेन परसेंटेज। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, ये हो गया 1 इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज 20 था, तो ये हो गया 100 अपॉन 100 प्लस 120, 5/6। सभी लोगों को क्लियर है दोस्तों, बस यही और कुछ नहीं। सभी क्लियर हो गया, मस्ट टाइप से एकदम सुपर तरीके से क्लियर हो गया। ये है AW, तो बस यही यार, रेशियो अगर अपने को निकालना है N1 अपॉन N2, दिस इज A2 माइनस AW upon AW minus A1. So this is, no sorry, 1, I'm really sorry, 1 minus 5/6, 5/6 minus 0। निकालिए जी आंसर, निकालिए मस्त तरीके से आंसर। क्या कर रहे हैं आप सर, क्या आपका रिकॉर्डेड अनअकैडमी सा कर रहा हूँ से कर रहे हैं, कीजिए, बढ़िया है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हैं, कीजिए जब तक मैं आऊँगा अभी। मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने आ जाऊँगा लाइव, ठीक है, तब तक ये पढ़ लीजिए रिकॉर्डेड से, अच्छा रहेगा। जब मैं दोबारा आऊँगा लाइव में तो फिर पढ़ लेना, तो उससे क्या हो जाएगा, एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा टॉपिक। निकालो जी, रेशियो निकालो, ये हो गया 1/6 और ये हो गया 5/6, तो आंसर आ गया 1:5। क्लियर हो गया सभी को, एकदम मस्त तरीके से क्लियर होगी, नहीं पहले बताओ, ठीक है, एकदम सुपर तरीके से क्लियर हो गया, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। दोस्तों ध्यान रखना, इसी में ना एक फॉर्मेट और बनता है। मैं आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, एक ही पॉइंट चल रहा है अभी तक अपना, वो AW या फिर N1 N2 यही वाला चल रहा है ना। ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको नोट में लिखवाऊंगा, इसको ऐसा अलग से नहीं लिखवाऊंगा, इसको नोट में सुनो। क्या होता है, इसी में एक फॉर्मेट आता है, ध्यान से सुनना। हमको ना क्या बोल देते हैं ये लोग कि 2 वेसल्स देते हैं ये लोग, 2 वेसल्स दे दिए, ओके। 2 वेसल्स किस टाइप के दिए, इन्होंने बोला कि पहले वेसल में ना यार मिल्क एंड वाटर का रेशियो है A/B, एक जनरलाइज करके बोल रहा हूं। दूसरे वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है C/D,
ठीक है दोस्तों। तीसरे वाले में किस रेशियो में दोनों के दोनों मिक्स होने चाहिए, सच दैट लेट अस सपोज तीसरे वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो जाए E रेशियो F। फॉरगेट अबाउट ऑल दीस थिंग्स, ये कुछ भी नहीं है सब। मतलब सर अरे कैसी बातें करते हैं यार, रेशियो फ्रैक्शन को सॉल्व करता है क्या यार? अरे भाई जब A रेशियो मिल्क रेशियो वाटर, तो पार्ट ऑफ मिल्क कितना हो उसमें से? अगर मान लेते हैं मैं बोलता है कि 2:3 अगर मिल्क रेशियो वाटर होता तो पार्ट ऑफ मिल्क क्या होता? 2/2+3। यहाँ पे पार्ट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा? A/A+B। ये रहा पार्ट ऑफ मिल्क। यहाँ पे पार्ट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा? C/C+D। ये रहा। यहाँ पे पार्ट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा? E/E+F। अब बोलो क्या चाहिए आपको? बस यही चाहिए था यार कि रेशियो के, तो रेशियो निकल जाएगा। सेम वही चीज है, N1/N2 इज A2 - AW अपॉन AW - A1। अभी मैं जनरलाइज करके लिखा हूं दोस्तों, इसमें पॉइंट, इसमें मैं आपको नंबर्स लिखता हूं, बहुत आसान लगेगा। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि या तो मिल्क वाटर अलग अलग करके दे, या फिर कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि दो वेसल्स है, एक में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है, किस रेशियो में मिक्स करें सच दैट जो आपका AW आ रहा है वो इतना, ठीक है ना? पागल को तो सॉल्व नहीं करना भी। A रेशियो B दिया हुआ है तो क्या कर दे, पार्ट ऑफ मिल्क बताओ A/A+B, पार्ट ऑफ मिल्क यहाँ बताओ C/C+D, यहाँ पे पार्ट ऑफ मिल्क बता दो E/E+X, E/E+F। सर जैसे इसमें कुछ अपन एग्जाम्पल लें, क्या ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल ले, उसमें क्या ही है, चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं मैंने एक वेसल लिया, वेसल A, ये लिया वेसल B, ये लिया वेसल C, ठीक है। वेसल नंबर A में मान लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:3 गिवन है। यहां पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 गिवन है। थर्ड वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो आपको चाहिए, थर्ड वाले में जो है वो 1:1 है। किस रेशियो मिक्स करें? मतलब वही N1 N2 ही तो चाहिए ना, हाँ वही चाहिए N1 N2। ये सब ना दोस्तों अननेसेसरी अपने को टाइम पास नहीं करना है। 4:3 का मतलब पार्ट ऑफ मिल्क बोलो खत्म करो, 4/4+3 7, ये रहा पार्ट ऑफ मिल्क। यहां भी बोलो खत्म करो, 2/2+3 मतलब 5, 1/1+1 दैट इज 2, खत्म। क्या होता है रेशियो? N1/N2 इज A2 - AW अपॉन AW - A1। सही है दोस्तों, एकदम सुपर तरीके से साथ चलेगी नहीं चले जी अपन लोग? आसान लग रहा है ना सब एकदम, कि नहीं लग रहा बताओ मुझे पहले? सभी लोग फटाफट बताओ, है ना? सभी लोग एकदम फटाफट बताओ, सुपर तरीके से आसान लग रहा है कि नहीं? एकदम आसान लग रहा होगा ना। 2/5 माइनस AW कहाँ गया? 1/2 आ गया, 1/2 माइनस 4/3, खत्म। 4/3 नहीं, 4/7, सॉरी 3 नहीं था। नेगेटिव पॉजिटिव के चक्करों में मत फंसना, ऊपर नीचे सब पॉजिटिव हो जाएगा। सभी क्लियर हो गया? क्या तरीका क्लियर हुआ? ये पैटर्न अभी आया नहीं आपके एग्जाम में, ये पैटर्न आएगा अभी, इस पैटर्न को भी आना में बचा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम मस्त तरीके से क्लियर सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो फिर वो रेशियो निकल जाएगा, है ना? तो फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सेम ऐसी चीज पूछ रहा हूँ यार। मान लो ये रहा एक वेसल A, ये रहा एक वेसल B और ये रहा एक वेसल C। ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो ये रहा वेसल A, ये रहा वेसल B और ये रहा वेसल C। ये हो गया N1 N2। ऑब्वियसली आपको N1 N2 निकालना, यही पूछूंगा मैं। और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि पहला वेसल जो है इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 8:5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है ये है 5:2।
2। ठीक है दोस्तों, तीसरे वाले केस में क्या बोला गया, ये वाली लैंग्वेज ध्यान से सुनेगा। तीसरे वाले मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क, लैंग्वेज देख रहे हो, परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या है सर, 69.3/13%। 69.3/13% ऑफ मिल्क है। लैंग्वेज देखो कितना बढ़िया, 69.3/13% है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या समझ रहे हो पहले यार, ये तो क्या खतरनाक बात कर दी। नहीं, ये सबसे परेशान नहीं होना, परसेंट प्रति 100 दिया ना, 69.3/13। अगर मान लेते मैंने ऐसा लिख के दिया 69 × 13 कितना, 897 + 3 900, मतलब कुल मिला के 900/13% हुआ। परसेंट को अगर हटाऊंगा तो कैसे हटेगा, 900/13 1/100। अच्छा, ये रहा दोस्तों, ये रहा दोस्तों 9/13। यहाँ पे कितना हो गया, 8/8 + 5, ये हो गया 13। ये कितना हो गया दोस्तों, 5/5 + 7। समझ में आया सभी को, मस्त तरीके समझ में आया सभी को। इस तरह से लैंग्वेज दोस्तों अलग अलग करके दी जाती है। समझ में आया सभी को, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। जो भी चीज़ मैं आप बोर्ड में भी लिखा, अभी मैंने जो दोनों पॉइंट्स लिखे हैं चिंता मत कीजिएगा, ये भी मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भेजूंगा, तो उसके क्वेश्चन में परेशान मत होना। फिर से बोलता हूँ, पहला मैंने आपको वेसल जो दिया उसमें मैंने मिल्क लिया, मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो ले रखा है वो ले रखा है 8:5। पहले वेसल में 8:5 है, दूसरा वेसल कहाँ गया, ये रहा 5:2। कितना, 5:2। ठीक है दोस्तों, पहले वाले वेसल में 8:5 है, दूसरे वेसल में 5:2 है। जितने स्टूडेंट्स हैं जो लोग रेगुलर आ रहे हैं क्लास को ना, जितनी चीज़ें बोलूंगा सब डॉक्यूमेंट कर लेना, उसके बाद नहीं बनेगा क्वेश्चन तो फिर मुझे बताना, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद इस तरह से पूरा अलजेब्रा का आपको बता दूंगा। अलजेब्रा में मैं वैसे पोल करवाऊंगा, आप लोग क्या चाहते हो टॉपिक, वन साइड से अलजेब्रा इज डन तो फिर खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे ही अभी पहले पूरा परसेंटेज अपन पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, पीस बाय पीस करके। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब हमको ये बोल रखा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 8:5 है, दैट्स फाइन। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है दोस्तों, 5:2 है। लेकिन आपको इसके आगे इन्होंने क्या लिख के दिया, इसके आगे लोग ये देते हैं कि यार परसेंटेज ऑफ मिल्क, ये देखो जरा, परसेंटेज ऑफ मिल्क जो है ये 69.3/13% है, परसेंटेज ऑफ मिल्क। इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब होता है दोस्तों मिल्क अपॉन टोटल, ये मतलब हुआ, सही बात नहीं है। तो ये हो गया 69 × 13 897 + 3 900, 900/3% प्रति 100। 100 को हटाया मैंने तो क्या दिखा, 9/13। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, मिल्क अपॉन टोटल का रेशियो। समझ में आया सभी को, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं। इस क्वेश्चन के ऊपर डबल स्टार लगाओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर लगाओ डबल स्टार। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी ऐसे का ऐसा रहेगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कभी चेंज हुआ तो 19-20 चेंज होगा, मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं A2 - AW अपॉन AW - A1। क्लियर हो सभी को। तो यहाँ पे A2 कितना है दोस्तों, कहाँ गया, 5/7, ये रहा 5/7 माइनस 9/13 अपॉन 9/13 माइनस 8/13। चलो इतना वैल्यू तो निकाल लेंगे, निकालिए इसके वैल्यू। सभी लोग फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, एकदम सुपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ सभी को, सुपर तरीके से क्लियर हुआ सभी को, एकदम मस्त तरीके से, सुपर तरीके से सब कुछ क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ मुझे, हर एक पॉइंट सभी को क्लियर है कि नहीं। ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स दोस्तों, बहुत अच्छे पॉइंट्स, ध्यान रखना दोस्तों। देखना ध्यान से, कुछ मजेदार चीज आपको बताता हूँ। तो अभी तक अगर आप देखोगे ना, आज की क्लास में मैंने आपको क्या ही बताया यार, आज की क्लास में ऐसा क्या ही बताया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताया, AW भाई साहब ये होता है A1N1 प्लस A2N2 डिवाइड बाई, इसके अलावा तो क्या ही पढ़ा है यार, बस यही तो इतनी देर से बार बार लिख रहे हैं घूम घूम के हम लोग, नहीं। और जो रेशियो फेशियो अपन बोलते हैं, इसी चीज को रीअरेंज कर दिए, वो कुछ अलग भी नहीं, सेम इसी को रीअरेंज कर दिए। तो ये हो गया A2 माइनस AW माइनस A1। क्लियर है सभी को। चलो कुछ आपको मजेदार चीज बताता हूँ यार, है ना, कुछ मजेदार चीज पर अपन बात करते थोड़ा। यहाँ पे आओ, एक जंप जानबूझ के लिए आता हूँ पिछले वाले पे।
क्या देख रहे हो ये? आपका एग्जाम 2019 का, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो लड़कों और लड़कियों का रेशियो दे रखा है 4:3। मुझे मेरी बात सुनना पहले। टोटल परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम, कुल मिला के कितने बच्चे पास हो रहे एग्जाम में? 80%। लड़कियां 90% पास हो रही, लड़के कितने परसेंट पास हो रहे वो निकालना है। लड़के लड़कियों का रेशियो दे रखा है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ लड़के लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में 4:3। कितने परसेंटेज टोटल स्टूडेंट्स पास हो रहे एग्जाम? ये दे रखा 80%। कितने परसेंट टोटल लड़कियां पास हो रहे एग्जाम? 90%। तो टोटल परसेंटेज निकालना है बॉयज का जो एग्जाम पास कर रहे हैं। पहले मुझे पूरे डिटेल में बताने दो, सुनो पहले आम बोलचाल की भाषा में सुनो यार, हटाओ सा क्या बोल आम बोलचाल की भाषा में टोटल बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या है? बॉयज रेशियो गर्ल्स दे रखा है 4:3। मुझे बताने देना, एक एक चीज को सुनना, कुछ खास बात बताऊंगा इसमें, ठीक है। अरे यार लेट अस सपोज बॉयज हो गए 40, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गर्ल्स हो गए 30। इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि टोटल यार ऐसा देख लो ना 70 स्टूडेंट्स हैं। 4:3 है ना यार, तो रेशियो ही तो गिवन है, तो 40-30 कर दिया। सुनते हैं ना दोस्तों, ठीक है। ओके, टोटल में से कितने लोग पास हुए और कितने लोग पास नहीं हुए? तो हमें बताया गया कि टोटल के 80% लोग पास हैं। ओके, टोटल में वो लोग जो पास हैं, तो पास वाले कितने हैं? इसके 80%, इसका 80% हो गया दोस्तों 56। तो पास जो नहीं है, बार कर दिया दोस्तों, पास नहीं, ये होगा दोस्तों 14। सही दोस्तों, अब आप मुझे खुद ही बताइए, तो गर्ल्स में दे रखा है जो गर्ल्स पास हुए हैं और वो जो गर्ल्स जो पास नहीं हुए। तो 90% गर्ल्स पास हैं, 30 गर्ल्स हैं टोटल। 90% लोगों के पास होने का मतलब 27 पास हो गए, और 3 गर्ल्स जो है वो पास नहीं हुए, मतलब फेल हो गए। ओके, और बॉयज में पास और बॉयज में पास नहीं। यार जब टोटल 56 लोग पास हैं, 27 लड़कियां हैं, तो बाकी कितने बचे? 56 माइनस 27। साथ चल रहा नहीं चल रहा दोस्तों? फिर से पहले यहां तक के देखो, यहां तक के पहले फिर से देखो। बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ दोस्तों 4:3। साथ चले सभी लोग? बॉयज गर्ल्स का रेशियो दे रखा 4:3। मैंने ये कहा कि मान लो 10 बॉयज हैं तो 10 मतलब जो रेशियो के अपन लेते हैं ना 4:3 की वजह से, तो मान लेते 40 बॉयज होगा तो 30 गर्ल्स होगा, तो टोटल कितना होगा? 40 + 30 70। 70 के 80% लोग पास है, तो ये 56 हो गया। गर्ल्स के केस में 30 गर्ल्स है, 90% पास है, तो 27 हो गया, तो 3 गर्ल्स फेल हो गए। टोटल 56 पास में 27, तो ये पास हो गए गर्ल्स, तो बाकी बचे क्या? लड़के ही तो हुए। ये भी ठीक है। तो कुल मिला के आप क्या देखते हो? तो कुल मिला के जो टोटल बॉयज हो गए जो पास हैं वो है 29। तो बॉयज जो फेल हो गए वो कितने हैं? तो बॉयज जो फेल हो गए वो है 11। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? ये बताओ परसेंटेज ऑफ बॉयज हु पास्ड, कितने लड़के पास हुए हैं? तो बॉयज में वो जो पास हुए हैं अपॉन कितने परसेंटेज बॉयज पास हुए हैं, ये तो पूछा ना यार, बस ये। मतलब कुल मिला के 2929 अपॉन 40 × 100 का परसेंटेज। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि 72.50? यस। देखो दोस्तों, ये ना मैंने जानबूझ के लिखा है ये सब, ये एक तरीका वो बनाने का। मतलब सर देखते जाना, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या और किस तरीके से बना सकते हैं? AW is equals to A1 N1 plus A2 N2 डिवाइड बाई N1 plus N2। अगर आप शुरू से क्लास अटेंड कर रहे होगे आज की, तो मैंने आपको एक बात कहा था दोस्तों, मिस मत करना, आप मेरी बात ध्यान रखना। मतलब अगर क्लास में हो तो फिर पूरी क्लास अटेंड करना, नहीं तो फिर शुरू से चले जाना। ऐसे आधे अधूरे से कुछ नहीं होता, आधे एफर्ट से ना आधा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने आपको ये बोला था, ये A1 A2 AW क्या बोला था? सेम होने चाहिए, राइट? यही बोला था। कॉस्ट प्राइस तो तीनों कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो तीनों सेलिंग प्राइस, वजन तो तीनों की तीनों वजन, प्रॉफिट तो तीनों की तीनों प्रॉफिट, स्पीड तो तीनों की तीनों स्पीड। इसी तरह से अगर मैं पास परसेंटेज लिख रहा हूँ तो तीनों की तीनों पास परसेंटेज नहीं होंगे। मतलब सर AW टोटल कितने परसेंटेज लोग पास हुए? 80%। ये ले लो 80।
ओके बॉयज गर्ल्स, तो बॉयज का अपने को पता नहीं है। हाँ बॉयज है 4:3, गर्ल्स में 90% लोग पास है, तो ये हो गया 4 इंटू सॉरी आई एम रियली सॉरी 4 + 3। नाइस यार, 4 + 3 एक्सक्यूज मी 7 7 × 8 इज 560। ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ A1 + 2700। देखो आपके सामने सब कुछ है। A1 कितना हो गया दोस्तों, 560 - 270/4, मतलब 290/4, मतलब 72.50% है। क्या अच्छा आइडिया नहीं, बताइए? ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। नहीं अच्छा आइडिया, आप बताइए। वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्लियर है? सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है? सभी लोगों को दोस्तों एकदम सुपर तरीके से क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। मस्त तरीके से सभी क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, राइट? दोस्तों ये ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लेकिन ये तरीका ना जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे आज सुबह से, करेक्ट है ना? वही है ना? क्या बोलते, अग्री करते कि नहीं? अभी जितना कराते जा रहा हूं वो करते जाइए। अभी इस पूरे मॉड्यूल में दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, CI, SI, एवरेज, और इसके अलावा DI। ये इतनी सारी चीजें करने वाले हैं अपन लोग। तो जो एक एक चीज है, एक एक टॉपिक है, सब कुछ साथ में बनाते जाइएगा, हर एक चीज को नोट्स को बनाते जाइएगा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? पहले बताओ, यहां तक हर एक को क्लियर है कि नहीं? परसेंटेज वाला एंगल भी और ये वाला आपका मिक्सचर एलिगेशन वाला एंगल भी आई थिंक क्लियर होगा। सभी को क्लियर हो गया दोस्तों? एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया, सुपर तरीके से क्लियर हो गया। एक पॉइंट और सुनो और इससे आपको एक बढ़िया कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। ध्यान से सुनना, मिस नहीं करना। इसको हटाते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं एक वेसल है, ये है इस टॉपिक का दूसरा पॉइंट। ये पूरा का पूरा टॉपिक ना सिर्फ 2 ही पॉइंट है दोस्तों, और कुछ भी नहीं इस टॉपिक में। इस वेसल में ये मैंने प्योर लिक्विड लिया, ओके। लेट अस सपोज इस वेसल में x लीटर प्योर लिक्विड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना दोस्तों, हम इसमें से y लीटर लिक्विड निकाल लिए और इसमें y लीटर पानी डाल दिए, फिर y लीटर लिक्विड निकाल दिए, फिर y लीटर पानी डाल दिए, फिर y लीटर लिक्विड निकाल लिया और y लीटर पानी डाल दिया। और ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। दोबारा, एक वेसल है दोस्तों, उसमें ना x लीटर ऑफ प्योर लिक्विड है, x लीटर ऑफ प्योर लिक्विड है। इसमें से हमने क्या किया ना, y लीटर ऑफ लिक्विड निकाल लिया और y लीटर ऑफ इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। और ये हम लोग बार बार करते जा रहे हैं। ऐसा ऑपरेशन हम लोगों ने n टाइम्स परफॉर्म किया। ध्यान से सुनना दोस्तों, बस 2 ही पॉइंट है, उसका दूसरा पॉइंट है। तो n ऑपरेशंस के बाद, इस n ऑपरेशन के बाद द अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड, इस n ऑपरेशन के बाद दोस्तों अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड, amount of pure liquid left in the cask, amount of pure liquid left in the cask, cask मतलब पानी के डब्बे को, पीपे को, कुछ बोलो, वो होगा amount of pure liquid left in the cask दोस्तों, ठीक है। this is x1 minus y by x to the power of n। अरे ये क्या है सर, पता नहीं, देखा देखा लग रहा है, देखे ही होगे। कैसे? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर ऑफ n। सुनना जो बोल रहा हूं, जब कभी भी हम पॉजिटिव कंपाउंडिंग करते हैं, आपने पैसा जमा किया, CI हो रहा है, यही तो होता है कि नेगेटिव कंपाउंडिंग ही तो है।
परसेंट आपको 10% ब्याज मिल रहा है, 15% ब्याज मिल रहा है, वैसे यहाँ पे इनिशियल लिक्विड जो है वो x लीटर है, ये रहा। सेम वही है, जब नेगेटिव कंपाउंडिंग करते हैं ये रहा, जब पॉजिटिव कंपाउंडिंग करते हैं ये। नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगा। समझ में आया सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ? ये तो मस्त हो गया यार। एक कास्क है, उसमें x लीटर ऑफ प्योर लिक्विड है, उसमें हम लोगों ने y लीटर लिक्विड निकाला, y लीटर पानी डाल दिया, फिर y लीटर लिक्विड निकाला, फिर y लीटर पानी डाल दिया, और इस तरह से हम चीजें करते चले जा रहे हैं। आफ्टर n ऑपरेशंस द अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट इन द कास्क इनिशियली क्या था, x 1 माइनस y बाई x टू द पावर ऑफ n। आप बिलीव नहीं करोगे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, आप बिलीव नहीं करोगे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सर ऐसा है, आपको ये बोल देंगे कि भाई इनिशियली x लीटर ऑफ प्योर लिक्विड, तो x लीटर के बारे में बता देंगे, फिर कितने लीटर लिक्विड निकाल रहे हो, ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म कर रहे हो। सर मैं नहीं मानता, मत मानो, मनवाने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं। ये लो, चलो देखते हैं क्या है इस सवाल में जो आपके एग्जाम में 2011 में आया। क्या दिया यार इन्होंने, आपको बोला है कि इनिशियली 10 लीटर प्योर लिक्विड है, और उसके बाद बोलते हैं कि 1 लीटर लिक्विड आपने बाहर निकाला, और उस 1 लीटर लिक्विड की जगह आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। फिर आपने 1 लीटर लिक्विड निकाला और फिर 1 लीटर पानी डाल दिया, और एक बार और परफॉर्म किया ये ऑपरेशन। मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी एक बच्चा बताएगा n की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। मैं साइड हो गया दोस्तों, आराम से देख लो। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, और n की वैल्यू क्या है। आंसर तो निकल ही जाएगा, लेकिन x, y और n की वैल्यू बताएंगे तुरंत। x, y की और n की वैल्यू बताएंगे तुरंत, बताओ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, और n की वैल्यू क्या है। फटाफट आंसर मार्क करो एकदम जबरदस्त तरीके से। यहां पे लिखा हुआ है एक कंटेनर है जिसमें ओरिजिनली 10 लीटर प्योर लिक्विड है दोस्तों। 1 लीटर आपने निकाला, फिर उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, फिर 1 लीटर निकाला, फिर 1 लीटर पानी डाल दिया, फिर 1 लीटर निकाला, फिर 1 लीटर पानी डाल दिया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर ये तो एकदम ही बच्चे वाले क्वेश्चन रहते हैं इसमें। मैं तो बोल ही रहा था यार, मैं आपको शुरू से इसी बात को बोल रहा था कि आज आप लोगों को भयंकर मजा आएगा, आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे आज। x इज इक्वल्स टू 10 लीटर, और जो पानी निकाल रहे हो इसमें कर, ये सब जो टाइम पास कर रहे हो ना, ये 1 लीटर ही तो है, और इस ऑपरेशन को आपने परफॉर्म किया 3 बार, और क्या नहीं। तो आफ्टर 3 ऑपरेशंस द अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट इन द कास्क वुड बी, तो ये हो गया दोस्तों 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई 10। अरे यार सर डायरेक्ट ही बोलना चाहिए ना आपको। क्या क्या डायरेक्ट बोलूं सर, आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए था। ये क्या बोलता डायरेक्ट यार, कि आप डिस्काउंटिंग पढ़ा रहे हैं। क्या बोलते, अग्री करते हैं नहीं? जो डिस्काउंट, ये वही तो है। मार्केट में आप कोई सामान खरीदने के लिए, मान लेते हैं मार्कर खरीदने के लिए, मार्कर 10 रुपए का था, वो शॉपकीपर ने बोला कि, आपने बोला कि भैया प्लीज डिस्काउंट दीजिए ना, बोला ठीक है भैया आपको 10% का ऑफ दे दिया, भैया प्लीज, बोला चलो भैया 10% फिर ऑफ दे दिया, फिर एकदम लद गया उसके ऊपर, भैया प्लीज 10% और, भैया चलो भैया और दे दिया, फिर एक बार लद गया, भैया प्लीज है, बोले भाग जा मेरे सामने से, दूर भाग जा। 3 बार 10% करके ऑफ ले ले, पागल। तो डिस्काउंट ही तो है, कोई अलग टॉपिक थोड़ी है। मैं तो आपको डे 1 भी बोला यार, परसेंटेज सब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, म्यूचुअल एलिगेशन, सीआई, एसआई, क्या लगता है वो परसेंटेज जो हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर रहे थे वो आपका सीआई एसआई है, और जो डिस्काउंटिंग पढ़ते हैं वो आपका मिक्सचर एलिगेशन हो जाता है। साथ चले दोस्तों, मिक्सचर एलिगेशन में क्या 2 ही तो चीज आती है दोस्तों, एक डिस्काउंटिंग वाला कंसेप्ट आता है और एक एवरेज का कंसेप्ट आता है, जो एवरेज हमने निकाला AW, और एक डिस्काउंटिंग आती है। तो कुछ अलग नहीं होता यार, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है एकदम, मैं समझ रहा, बहुत से भी 2-4 कदम आसान, ज़्यादा ही आसान होता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये हो गया दिस, एंड ये हो गया 0.9 का क्यूब, लो भला ये हो गया 7.29 लीटर्स। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं दोस्तों? आज एकदम सुपर टाइप से आपको मजा है, एक एक चीज़ क्लियर हो गई, हर एक चीज़। आप में से जिनको ऐसा लगता हो नहीं सर इसमें टफ भी तो आता हो, लो एक और टफ ले लो, तो इसका आंसर कितना होगा 7.299 का क्यूब आंसर होगा डायरेक्ट। ये लो, इसके अगले साल 2012 में इन्होंने फिर से क्वेश्चन दिया, ये रहा 2012 में आईटी ने पेपर बनाया, फिर घुमा फिरा के वही सवाल दे दिया, फिर घुमा फिरा के वही सवाल दे दिया।
क्या दिया इन्होंने कि 40 लीटर मिल्क है, ठीक है, 4 लीटर इसमें से मिल्क निकाला आपने, 4 लीटर पानी डाल दिया। फिर उसके बाद एक और बार ऐसा किया, कहाँ गए, रिपीटेड 2 more times, 2 बार और ऐसा किया आपने। फिर आपसे पूछा कि भाई साहब बताओ कितना आपके पास प्योर मिल्क होगा। मुझे ना इसका डायरेक्ट आंसर सिर्फ नहीं सुनना है, मुझे x की वैल्यू बताओगे, y की वैल्यू बताओगे, n की वैल्यू बताओगे, फिर आंसर बताओगे। चलो बताओ, x, y, n, उसके बाद आंसर बताओ। चलो सभी लोग फटाफट ऐसे करो, सभी लोग फटाफट ऐसा करेंगे। x की वैल्यू बता देंगे, y की वैल्यू बता देंगे, फिर n की वैल्यू बताएंगे। मिस मत कीजिए दोस्तों सब। क्या आंसर देते हैं? क्या आंसर दे दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेल डन। बस इतना ही दोस्तों, ये सभी को तो मस्त तरीके से क्लियर हो दोस्तों। x की वैल्यू कितना दे रखा इन्होंने, 40 लीटर। y की वैल्यू कितना दे रखा दोस्तों, 10। n दे रखा 3। बस यही है यार। प्योर लिक्विड लेफ्ट इन द कास्क x 1 minus y upon x to the power of n। तो ये हो गया 40 लीटर 1 minus 4/40 इंटू नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गया 3। सही है ना, मतलब 0.9 का क्यूब 7.29, तो हो गया 29.16 लीटर्स। क्लियर हो दोस्तों सभी को, एकदम सुपर तरीके से क्लियर हो, मस्त मजा आया, बस मजा आया। क्या क्या पढ़े दोस्तों आज के सेशन में? क्या आपको क्या लगता है, क्या पढ़े? 2 पॉइंट पढ़े। कौन से 2 पॉइंट पढ़े? AW is equals to A1 N1, A2 N2, जरूरत पड़ेगी तो A3 N3, जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। क्या लिखा है ये? एवरेज का बेसिक कंसेप्ट जो आपको डायरेक्ट एवरेज में भी आएगा, बार ग्राफ वाले क्वेश्चन में भी आता है, और यही वाली चीज एवरेज स्पीड में भी आती है अक्सर। हालांकि जो जरूरत पड़ती है वो है AW इज इक्वल्स टू A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। इसी का हम लोगों ने एक और फॉर्म क्या देखा दोस्तों? इसी का एक और फॉर्म देखा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW माइनस A1। ओके, और फिर इसके अलावा क्या देखा हम लोग? अब ये प्योर लिक्विड लेफ्ट वाला, तो ये प्योर लिक्विड लेफ्ट इन द कास्ट क्या देखा हमने? x 1 माइनस y बाई एक्स टू द पावर ऑफ n। बस खत्म। सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो दोस्तों, एकदम मस्त तरीके से मजा आया कि नहीं आज? एक एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन के लिए परेशान मत होना, क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.